हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्टूडेंट। दोस्तों आज हम लोग जीके जीएस रिलेटेड प्रश्न देखने जा रहे हैं। दोस्तों जो पिछले बार के एसएससी जीडी के हर एक शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों अब ये जो प्रश्न है ना, बार बार रिपीटेड प्रश्न है जो हर एक शिफ्ट में पूछा गया। ये प्रश्न बहुत मेहनत से छाट कर लाए हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग शुरू से लेकर लास्ट देखते हैं। दोस्तों तो इस बार के भी कम्पिटेटिव एग्जाम में लगभग पूरा फुल चांस मिल जाता है कि 1 से 2 प्रश्न इस बार के भी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों तो उम्मीद है कि आप लोग शुरू से लास्ट देखिएगा। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तो आपका पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भूपर पट्टी पर। तो आपका पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भूपर पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से। दोस्तों तो पाए जाने तत्वों का नाम जो है ना, ऑक्सीजन, सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम जो है दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है भूपर पट्टी पर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, यदि लाल फूल को हरा शीशा से देखें तो यह कैसा दिखाई देता है। तो काला दिखाई देता है। दोस्तों यदि लाल फूल को जो है ना शीशा के माध्यम से देखोगे तो काला दिखाई देगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, आइसक्रीम डॉट 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 का एक उदाहरण। दोस्तों तो आइसक्रीम जो है दोस्तों निलंबन जिसे बोलते हैं सस्पेंशन का उदाहरण। दोस्तों सस्पेंशन का उदाहरण है आइसक्रीम। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों तो सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ना दोस्तों धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पौधों की आयु का मापन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों तो पौधों की आयु का मापन जो है दोस्तों उसकी तना के वलयों के अनुप्रस्थ काट के गिनती करके जो है दोस्तों पौधों की आयु को मापते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पत्ती का उपयोग किया जाता है। तो C14 पत्ती का प्रयोग करते हैं दोस्तों जीवाश्म की आयु की निर्धारित करने के लिए। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है। तो सल्फर जो है दोस्तों ये प्रोटीन को चिन्हित करता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण क्या है। दोस्तों तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कारण जो है ना यही वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण। दोस्तों आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, थर्मामीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है। तो क्योंकि जो है दोस्तों पारा इसलिए उपयुक्त है क्योंकि यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता है, यह दिखने में चमकीला है, वह आसानी से पढ़ा जा सकता है, यह ताप का सुचालक होता है। दोस्तों इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार क्या होता है। दोस्तों तो उसका भार जो है ना घट जाता है 1/6 टाइम्स। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होता है। दोस्तों तो बैगनी में जो है ना बहुत कम तरंगदैर्घ्य होती है दोस्तों बैगनी में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व होता है। दोस्तों तो पानी का घनत्व जो है दोस्तों ऊंचा होती है, मैंने कि ज़्यादा होती है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, ताप मापने की एसआई मात्रा क्या है। दोस्तों तापमान मापने का एसआई मात्रा केल्विन। दोस्तों केल्विन जो है ना तापमान को मापने का एसआई मात्रा है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, जब प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है तो क्या होता है। दोस्तों तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर जो है दोस्तों मूल रूप से निर्भर करती है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है। दोस्तों तो शरीर से जो है ना पसीना सबसे अधिक जब तापक्रम अधिक और हवा के अंदर तक हो जाती है दोस्तों तभी शरीर से पसीना निकलने लगती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है। दोस्तों सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है। दोस्तों तो हाइड्रोजन का संलयन जो है ना यही ऊर्जा का स्रोत है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कौन सा रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं। कौन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं। दोस्तों तो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है ना बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन की संख्या रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए क्या आवश्यक। दोस्तों तो रासायनिक प्रतिक्रिया जो है ना केमिकल रिएक्शन प्रतिक्रिया उपयोगी है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है। न्यूट्रॉन को धीमा करना ही मॉडरेटर का कार्य। दोस्तों न्यूट्रॉन को धीमा करना मॉडरेटर का प्रमुख कार्य। दोस्तों आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष क्या होती है। दोस्तों तो प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को जो है ना एक प्रकाश कहते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन की प्रतिशत मिला कितनी होती है। तो लगभग 99% होती है। दोस्तों के वातावरण में ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के
प्रतिशत। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, अल्ट्रावायलेट किरणों से हानिकारक प्रभाव से हम लोग को कौन सी परत बचाती है दोस्तों? तो ओजोन परत जो है ना, O3 परत हम लोग को पराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट रे से सुरक्षा प्रदान करती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है दोस्तों? तो कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूध में बदलने का काम करता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ग्रीन हाउस के लिए प्रभावी है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? तो 6,6H12O6। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है दोस्तों? तो हाइड्रोजन विस्थापित होता है दोस्तों इसी कारण। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर एक लड़के का भार 600 न्यूटन है, तो उसका चांद पर भार क्या होगा दोस्तों? तो 100 न्यूटन हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो है ना पृथ्वी पर भार जो है ना चांद पर 1/6 गुना हो जाती है दोस्तों। तो 600 न्यूटन इंटू 1/6 करोगे नहीं तो 100 न्यूटन आ जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, संवेग डॉट डॉट का एक माप है दोस्तों। संवेग जो है दोस्तों गति की मात्रा का जो है मापन करती है संवेग। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस हार्मोन को मादा हार्मोन के रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो एंड्रोजन को जो है ना, एंड्रोजन को मादा हार्मोन के नाम से जानते हैं दोस्तों, एस्ट्रोजन को। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस रोगाणु से निमोनिया होता है दोस्तों? तो बैक्टीरिया रोगाणु जो है ना निमोनिया होती है बैक्टीरिया से। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकारक क्या है दोस्तों? तो फ्लोरीन जो है ना दोस्तों, फ्लोरीन हाइड्रोजन ग्रुप में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकारक है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, क्षय रोग मानव शरीर के लिए किस भाग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को जो है ना दोस्तों प्रभावित करता है दोस्तों क्षय रोग। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो कैल्शियम सल्फेट जो है दोस्तों जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो मोल की संख्या पर निर्भर करती है दोस्तों, आइटम नंबर्स में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है दोस्तों? तो मोल की संख्या पर निर्भर करती है, वो पता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कौन सा मिश्र धातु है किसका? तो तांबा प्लस टीन का जो है दोस्तों मिश्र धातु है कांसा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, एंगस्ट्रम से मापा जाता है, क्या मापा जाता है दोस्तों? तो तरंगदैर्घ्य जो है ना, तरंगदैर्घ्य की लंबाई जो है ना एंगस्ट्रम के माध्यम से मापते हैं दोस्तों तरंगदैर्घ्य की लंबाई। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होती है दोस्तों? तो हम लोग को जो है ना भोजन का पाचन मुंह से शुरू हो जाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोजन में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है दोस्तों? तो फ्लोरीन जो है ना सबसे अधिक क्रियाशील है दोस्तों, फ्लोरीन। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, वाट को प्रकट कर सकते हैं किसके माध्यम से? तो जूल प्रति सेकंड के माध्यम से जो है ना दोस्तों वाट को प्रकट कर सकते हैं, जूल पर सेकंड। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, आलू किस कुल का है दोस्तों? तो आलू जो है ना दोस्तों सोलेनेसी कुल का है दोस्तों, आलू जो है सोलेनेसी कुल का है। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, क्यों दिखाई पड़ता है दोस्तों? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है ना दोस्तों सूर्य जो है लाल दिखाई पड़ता है सूर्योदय सूर्यास्त के समय। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, प्रातःकाल काफ़ी मात्रा में ओस बनने का कारण है। प्रातःकाल काफ़ी मात्रा में ओस बनने का क्या कारण है दोस्तों? तो साफ आसमान एवं साफ हवा के कारण जो है ना ओस बनता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, एल्कोहल उद्योग में किस कवक का उपयोग होता है दोस्तों? तो एल्कोहल का उद्योग में जो है दोस्तों इष्ट कवक का प्रयोग करते हैं दोस्तों, एल्कोहल का उद्योग में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कपड़े से स्याही या जंग के धब्बे छुआने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ईथर का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ईथर का जो है ना प्रयोग करते हैं कपड़े से धागे धब्बा को हटाने के लिए ईथर का। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मलेरिया होता है, मलेरिया जो है किस में होता है दोस्तों? तो मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा जो है ना मलेरिया नाम पाया जाता है दोस्तों, मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा मलेरिया। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, उष्मा का सबसे कम उष्मारोधी क्या है दोस्तों?
तो एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जो है दोस्तों ऊष्मा का सबसे कम ऊष्मारोधी है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक दोष है, किसका परिणाम है दोस्तों? तो रक्त का नहीं जमना, रक्त का नहीं जमना है ना दोस्तों, हीमोफीलिया नामक आनुवंशिक दोष का परिणाम है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों रसोई गैस मिश्रण है किसका किसका? तो रसोई गैस जो है ना दोस्तों ब्यूटेन एवं प्रोपेन का जो है ना मिश्रण है। रसोई गैस ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक बात आप लोग को बता देना चाहते हैं, अगर जो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर एक एग्जाम में पूछा गया प्रश्न जीके से रिलेटेड प्रश्न लाते रहते हैं दोस्तों, जो मोस्ट रिपीटेड प्रश्न रहता है दोस्तों। अगर जो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा तो रेगुलर वे में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो इस वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।